नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आम्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं देश में विभिन्न प्रकार के वन, जिसमें से परीक्षा के अंतर्गत इसमें से छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और बड़े प्रश्न भी है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट पर्सन है वो माना जाता है, मतलब बहुत ही मोस्ट टॉपिक है वो आपके लिए है। तो हम देखते हैं देश में विभिन्न प्रकार के वन है वो किस तरीके से पाए जाते हैं। क्या क्या उनके अंतर्गत वर्षा का रहता है, क्या क्या उनमें तापमान है वो पाया जाता है, और उनके अंतर्गत मुख्य वृक्ष है वो कौन कौन से, इन वृक्षों की लंबाई है वो कितनी सेंटीमीटर होती है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन है वो करेंगे। तो मुख्य रूप से देश में है वो 6 प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। अलग अलग ऋतुओं के अनुसार है वो अलग अलग वन है वो मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो वन है वह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा वन है मानसूनी या पतझड़ वन। तीसरा वन है उष्णकटिबंधीय वन। चौथा वन है मरुस्थलीय वन। पांचवा वन है शीतोष्ण सदाबहार वन। छठा प्रश्न है जंवारीय वन। छठा प्रश्न है जंवारीय या फिर इसको दलदली वन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में जानकारी है वो प्राप्त है वो कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर के लगभग है वो वर्षा होती है। कितनी सेंटीमीटर के लगभग? 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा है वो होती है। और यहाँ पे जो तापमान मिलता है वह 28 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है वो पाया जाता है। 28 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है वो मिलता है। यहाँ इस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं, और ये वन यहाँ पर हमेशा हरे भरे वन है वो होते हैं। यहाँ पे वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है? 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, और 28 डिग्री सेंटीग्रेड है वो तापमान है वो पाया जाता है, और यहाँ पे वर्ष भर है वो हरे वृक्ष है वो मिलते हैं। इन वनों के मुख्य रूप से क्षेत्र है वो उत्तरी पूर्वी भारत, हिमालय के तराई प्रदेश के अंतर्गत, जैसे असम हुआ, असम के अंतर्गत मिलते हैं। मेघालय के अंतर्गत मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग, और अगर पश्चिम घाट की तरफ है वो पश्चिम घाट के क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो वो है आपके अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में। फिर पश्चिम घाट में पश्चिमी ढाल पर तट पर महाराष्ट्र से केरल तक है वो, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत इस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। उन वनों को हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। और ये वन पर्याप्त वर्षा और उच्च ताप के कारण लंबे और शीघ्र बढ़ने वाले है वो होते हैं। और इन वनों की जो लंबाई होती है वो होती है 40 से 50 सेंटीमीटर के लगभग है वो होती है। मतलब 40 से 60 या फिर 50, 40 से 60 सेंटीमीटर के लगभग है इन वनों की लंबाई है वो होती है। और इनकी लकड़ी है वो कठोर होती है, और ये कठोर होने के साथ इनकी लकड़ी है वो काले रंग की होती है। इनकी लकड़ी काले रंग की होती है। जैसे मान लो इनके अंतर्गत वृक्षों के अंतर्गत देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की इनके अंतर्गत झाड़ियां पाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे की अधिकता है वो मिलती है, और दलदल और धरती धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने से इन वनों का विदोहन करना है वो क्या हो जाता है? अत्यंत है वो मुश्किल या फिर अत्यंत कठिन है वो होता है। और अगर इन वनों की अगर मुख्य वृक्ष अगर देखा जाए, इन वनों में मुख्य वृक्ष है
मुख्य वृक्ष जिसे जैसे नारियल हुआ, मुख्य वृक्ष के अंतर्गत नारियल, ताड़, रबड़, बांस, साल आदि कई तरीके के वृक्ष हैं, इनके अंतर्गत है वो पाए जाते हैं। और ये मुख्य वृक्ष इसके अंतर्गत है, मुख्य वृक्षों के अंतर्गत ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के साथ है वह मिलते हैं। दूसरा वन है हमारा मानसूनी, या फिर इसको पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं। इसका इसी का दूसरा नाम है मानसूनी का पतझड़ वन या फिर मानसूनी वन। तो अगर मानसूनी वनों के अंतर्गत अगर वर्षा देखी जाए तो यहाँ पे वर्षा है वो मुख्य रूप से 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के लगभग है वो वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के लगभग है वो वर्षा है वो यहाँ पे होती है। वर्षा मतलब वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा एक साल के अंतर्गत यहाँ पे 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा वह होती है। और अगर यहाँ का जो तापमान देखा जाए, मतलब इन वनों के अंतर्गत या फिर मानसून या पतझड़ वन के अंतर्गत इनका यहाँ पे तापमान देखा जाए तो वो तापमान है वो 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के 26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है वो पाया जाता है। और वार्षिक ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान है वो पाया जाता है। वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु के आरंभ से इन वनों की पत्तियां क्या हो जाती है वो झड़ जाती है। मतलब गर्मियों के अंतर्गत इन वृक्षों की पत्तियां है वो झड़ने है वो लग जाती है। इसे हम पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं। इसको देखो, इन मानसून वनों को किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं इसको, और पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वृक्षों की ऊंचाई अगर देखा जाए तो वृक्षों की ऊंचाई है वो 20 से लेकर 45 20 से लेकर 45 मीटर तक ऊंचाई है वो इनकी होती है। वृक्षों की कम सघनता से इनके बीच है वो छोटी छोटी घास भी पाई जाती है, छोटी छोटी है वो घास भी है इनके अंतर्गत है वो पाई जाती है। और अब हम मानसून या पतझड़ वनों की कुछ मुख्य वृक्ष है वो देख लेते हैं। मुख्य वृक्ष के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे जैसे सागवान हुआ, शीशम हुआ, शीशम, जामुन, आंवला, पीपल, बरगद आदि कई तरीके के वन है वो मानसून या पतझड़ वन के अंतर्गत है वो सम्मिलित है वो किए जाते हैं। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा उष्णकटिबंधीय वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी उष्णकटिबंधीय वन। तो उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत अगर वर्षा की मात्रा देखा जाए तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के लगभग वो वर्षा है वो मिलती है या पाई जाती है। वार्षिक वर्षा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के लगभग मिलती है। और यहाँ पर अगर वार्षिक औसत तापमान देखा जाए तो वार्षिक औसत तापमान है वो 20 डिग्री से सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री से सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है वो पाया जाता है। और इन वनों के अंतर्गत प्रमुख रूप से दो क्षेत्रों को हम सम्मिलित करते हैं, एक तो उत्तर की तरफ, एक तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को, और एक दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को सम्मिलित वो करते हैं। दक्षिण पूर्व सम्मिलित क्षेत्र, दो क्षेत्रों को सम्मिलित वो किया जाता है।
तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उत्तरी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के अंतर्गत है वो कौन कौन से जिले, कौन कौन से राज्य है वो इसके अंतर्गत वो सम्मिलित है वो किए जाते हैं, मतलब जिन इन राज्यों के अंतर्गत है वो किस प्रकार के वन है वो देखने को मिलते हैं। तो उत्तरी पूर्व के अंतर्गत है हमारे, जैसे एक तो राजस्थान को सम्मिलित किया जाता है, पंजाब है उसके अंतर्गत भी ये पाए जाते हैं, हरियाणा के अंतर्गत भी मिलते हैं, और और उत्तरी अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत भी और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी ये इस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। और अब दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कर्नाटक हुआ, गुजरात के अंतर्गत मिलते हैं, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो आंतरिक भागों के अंतर्गत है वो मिलते हैं, इस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। और अगर इसके मुख्य वृक्ष के अंतर्गत देखा जाए तो मुख्य वृक्ष है जैसे बबूल हुआ, बबूल भी मिलता है यहाँ पे, खेजड़ी खेजड़ी भी मिलती है यहाँ पे, आम के वृक्ष भी मिलते हैं, जामुन के वृक्ष भी मिलते हैं, नीम, महुआ, बरगद आदि कई तरीके के वृक्ष है वो यहाँ पे है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत है वो पाए जाते हैं। चौथा है हमारा मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वनों के अंतर्गत अगर वर्षा देखा जाए तो वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर के लगभग है वो होती है, मतलब 50 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे वर्षा है वो होती है। और यहाँ पे जो तापमान पाया जाता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है वो उष्ण 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग यहाँ पे तापमान है वो पाया जाता है। इस प्रकार के वनों को हम मरुस्थलीय क्षेत्र के वन के अंतर्गत सम्मिलित है वो करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे दक्षिण पश्चिम को सम्मिलित किया जाता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कम वर्षा वाले भागों के अंतर्गत है वो ये वृक्ष है वो पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्षों की जड़ें वो क्या होती है, वृक्षों की जड़ें तो होती है मोटी, वृक्षों की जड़ें है वृक्षों की जड़ें है वो मोटी होती है, जिससे शुष्क मौसम में गहराई से पानी भी ये वृक्ष है वो प्राप्त है वो कर लेते हैं। पत्ते होते हैं वो इनके छोटे मोटे और कांटेदार तथा अत्यधिक खुरदरा या फिर कांटेदार के रूप में है वो पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्षों की तुलना में सबसे ज्यादा क्या मिलती है, झाड़ियां है वो मिलती है, और वृक्ष है वो दूर दूर तक पाए जाते हैं। जैसे अगर इसके मुख्य वृक्ष के अंतर्गत देखा जाए तो मुख्य वृक्ष के अंतर्गत जैसे खेजड़ी हुई, खेजड़ी भी बहुतायत से है वो मिलती है यहाँ पे, बबूल हुआ, बबूल के वृक्ष भी मिलते हैं, बेर हुआ, नीम हुआ, पीपल हुआ, बरगद हुआ आदि कई तरीके के वन है वो मरुस्थलीय वन के अंतर्गत है वो पाए जाते हैं। और ये वन है वो सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान के अंतर्गत है वो सबसे ज्यादा देखने को ये मिलते हैं। पांचवा है हमारा पर्वतीय वन या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन। तो ये वन है वो पूर्वी पश्चिमी हिमालय प्रदेश के अंतर्गत या फिर असम की पहाड़ियों या मध्य प्रदेश के पंचमंडी तथा महाराष्ट्र के महाबलेश्वरपुर क्षेत्र के अंतर्गत है वो इस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। इन वृक्षों के अंतर्गत अगर इसकी पत्तियां देखें तो इनकी पत्तियां है वो घनी आबादी की है वो होती है, इनकी पत्तियां है वो घनी आबादी, और इनका जो तना होता है वो तना होता है मोटा। इन वृक्षों का जो तना होता है, इन वृक्षों का तना है वो मोटा होता है। पेड़ों के तनों पर है वो अनेक प्रकार की लताएं भी पाई जाती है, और नीचे सघन झाड़ियां भी इनके अंतर्गत है वो मिलती है, सघन झाड़ियां पाई जाती है। और अगर इन वृक्षों की अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के अंतर्गत यहाँ पे जो 15 सेंटीमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक इनकी वृक्षों की ऊंचाई है वो मिलती है। वृक्षों की तुलना इन वृक्षों की तुलना के अंतर्गत देखा जाए तो इन वृक्षों की जो लकड़ियां होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, जो अनेक प्रकार के जैसे हम कागज बनाते हैं इन वृक्षों की लकड़ियों से, जैसे पैकिंग का कार्य करते हैं, प्लाई बनाते हैं आदि कई तरीके के कार्य है वो इन वृक्षों को लिया जाता है, इन वृक्षों को काम में लिया जाता है।
और अगर इसके मुख्य वृक्ष के अंतर्गत देखा जाए, जैसे चीड़ हुआ, चीड़ की लकड़ी जो होती है, सनोवर हुआ, देवदार हुआ, लार्च हुआ, बर्च हुआ आदि कई तरीके की वृक्ष है इसके अंतर्गत है वो सम्मिलित है वो किए जाते हैं। और अब हमारा छठा जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा जंवारिये, या फिर इसको दलदली वन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको जंवारिये वन के नाम से भी जानते हैं, जंवारिये या फिर दलदली वन। तो ये वन है वो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, गंगा ब्रह्मपुत्र व हुगली नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से मिलते हैं। हुगली नदी और एक नदी और है वो आप जानते हो, कृष्णा। इन नदियों के सहारे है इस प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। समुद्र तट पर ज्वार भाटा के कारण वृक्षों की जड़ें है वो क्या हो जाती है, खारे पानी के अंतर्गत है वो डूब जाती है। यानी खारे पानी, इन वृक्षों की जो जड़ें होती है वो खारे पानी के अंतर्गत है वो, मतलब नदियों के अंतर्गत है वो डूबी है वो रहती है, तथा जड़ों से शाखाएं निकलकर है वो चारों तरफ है वो फैल जाती है। जड़ों से शाखाएं निकलकर क्या हो जाती है, चारों तरफ है वो फैल जाती है। वृक्ष ऊंचे तथा हरे भरे है वो रहते हैं, और लकड़ी है वो क्या होती है, इनकी मुलायम है वो होती है। और अगर इस प्रकार के वनों के अंतर्गत हम देखा जाए तो इस प्रकार के वनों के अंतर्गत मुख्य रूप से मुख्य वृक्ष है जो है, एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों के अंदर जो सुंदरी वृक्ष है वो पाए जाते हैं वो मिलते हैं। मैंग्रोव वृक्ष है वो भी पाए जाते हैं, जैसे बांस, ताड़, ताज, बेंत, नारियल आदि कई तरीके के वृक्ष है वो इनके अंतर्गत या वन है वो मिलते हैं। अब हम एक छोटा सा और देख लेते हैं कि वनों के अंतर्गत मुख्य उपज क्या है और एक गौण उपज क्या है, ये छोटा सा इनके साथ ही वो कर लेते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं हम वनों के मुख्य उपज। मुख्य उपज, तो मुख्य उपजे के अंतर्गत वनों से प्राप्त होने वाली उपजों को हम मुख्य उपजे के अंतर्गत सम्मिलित है वो करते हैं। मतलब वनों से ये मुख्य उपजे है वो प्राप्त होती है। जैसे क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे चीड़ की लकड़ी प्राप्त होती है, सागवान प्राप्त होता है, शीशम, महुआ, चंदन आदि कई तरीके की वृक्ष है वो हमें, आदि कई तरीके की मुख्य उपजे है वो हमें वनों से वो प्राप्त है वो होती है। अब थोड़ा सा एक गौण उपजे और देख लेते हैं। गौण उपजे, गौण उपजे के अंतर्गत देखा जाए तो वनों से अनेक प्रकार की हमें गौण उपजे वो प्राप्त है वो होती है। जिससे मान लो कत्था हुआ, वो भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, गोंद भी प्राप्त होता है, रबड़ भी प्राप्त होता है, जड़ी बूटियां औषधि आदि कई तरीके के है वो हमें मुख्य हमें है वो पेड़ पौधों से वो प्राप्त है वो होती है। तो अगर अगर हम विश्व के अंतर्गत देखा जाए तो हमारा जो पेड़ पौधों में है वह सरकार के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं, मतलब सरकार कहती है कि मतलब 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वृक्ष है वो होने चाहिए। परंतु अगर वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए तो वो 19% भाग पर है वो वन है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।